हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया और काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एग्ज़ाम्स हैं, फटाफट से करा दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और गाइज बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। एक बार ही ढंग से समझ लेना है और आपको एकदम ये अच्छे से आ जाएगा। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है फ्रैक्शंस। और ये 6th क्लास की बुक है, स्टार्टअप मैथमेटिक्स आई थिंक। हाँ जी, स्टार्टअप मैथमेटिक्स है, 6th क्लास की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले। क्या होता है, जैसे मैं सपोज कीजिए मैं आपको लिख करके देता हूँ 1/2। तो इसमें जो 1 है जो ऊपर है ये हो जाता है हमारा न्यूमरेटर और जो नीचे जो 2 है वो हो जाता है हमारा डिनोमिनेटर। क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर। और गाइज एक चीज और मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए ये कोई सर्कल है, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इक्वल, और एक पार्ट मैंने इसका शेड कर दिया। क्या कर दिया? शेड कर दिया। सपोज कीजिए ये शेडिंग है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना पार्ट इसका शेड मैंने किया है इस पूरे सर्कल का, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? जो टोटल होता है। क्या होता है? टोटल होता है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो डिनोमिनेटर टोटल होता है तो 4 नीचे आ जाएगा और जितना पार्ट मैंने शेड किया है वो यहां पर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह पे। सपोज कीजिए मैंने ये पार्ट भी शेड किया हुआ होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 2/4 हो जाता, क्योंकि भाई शेड कितने पार्ट किए हैं? 2 पार्ट किए हैं ना। और अगर मैं एक सारा शेड, ये 3 पार्ट शेड कर दूं तो इसका आंसर क्या हो जाता? देखिए 4 तो नीचे रहेगा ही क्योंकि 4 पार्ट है और जितना शेड किया है वो कहाँ? ऊपर। तो 3/4। और अगर मैं ये पूरा शेड कर दूं, ये चौथा पार्ट भी शेड कर दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/4, यानी कि 4 टोटल था और 4 ही मैंने शेड कर दिया। और इसका एक मतलब और निकलता है गाइस कि 4/4 का मतलब क्या होता है कि 4 के टेबल में 4 दोनों कट जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/1, यानी कि 1। और 1 का मतलब होता है कंप्लीट। क्या मतलब होता है गाइस इसका? कंप्लीट। देखिए इसकी सेंस भी बनती है ना, क्योंकि मैंने पूरा शेड कर दिया, कंप्लीट शेड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इतना ज्यादा कोई मुश्किल समझने में नहीं है, ये इजी लेना है आपको। और जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि जैसे जब पूरा हम शेड कर देते हैं तो हम इसको सीधा 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको करके दिखाना पड़ेगा कि 4 पार्ट टोटल थे, 4 हमने शेड कर दिए, 4 से 4 कैंसिल आउट होकर के क्या बन गया? 1 बन गया। 1 का मतलब होता है कंप्लीट। तो ये कंसेप्ट था गाइस फ्रैक्शन का। और अब हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे, फटाफट से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। वैसे इसमें एग्जाम्पल्स भी काफी अच्छे अच्छे गिवन थे, मैंने एग्जाम्पल्स को स्टडी किया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी उसी एग्जाम्पल्स के बेस पे ही हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं और अगर कोई कंसेप्ट होगा तो हम उसको क्वेश्चन आंसर्स में ही कर लेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 25 मिनट्स। यानी कि ये पूछा है कि 25 मिनट्स जो हैं, 25 मिनट्स जो हैं वो 1 घंटे की कितनी फ्रैक्शन है? अब गाइज सबको पता है और जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं गाइज? 60 मिनट्स होती हैं। सबको ये बात पता है, 60 मिनट पता है। अब 25 मिनट का फ्रैक्शन निकालना है 60 मिनट से। तो अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो होता है नीचे, वहां पे क्या आता है? टोटल आता है। टोटल कितना है? 60 है। और जिसका फ्रैक्शन हमको पूछा गया होता है वो कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो सिंपली आपका ये आंसर हो जाएगा 25/60। या अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 5 जा 25 और ये 5 12 जा 60, 5/12। ये इसका प्रॉपर आंसर है। एक बारी मैं आंसर चेक कर लेता हूं कि आपके बुक में ऐसे दिया है या ये 5/12 दिया है। बाकी 5/12 ज्यादा ठीक है, पर फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5/12 दिया है क्योंकि कैंसिल आउट करना जरूरी है। कैंसिल आउट करना जरूरी है। आई होप कि आपको कैंसिल आउट तो करना आता ही होगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए गाइस अब तो आप ये क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ वीक इज 3 डेज, मतलब एक वीक का पूछा है। 1 वीक में कितने डेज होते हैं गाइस। अब आप 3/1 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर डेज है ना दिया है, जैसे 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, और 7 डेज का हम किससे फ्रैक्शन निकालेंगे, 3 डेज से। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 3/7। अब आप कुछ के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये 3/1 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डेज है और ये 1 वीक टोटल है। गाइस ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता। अगर ऊपर डेज है तो नीचे भी डेज ही होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। अब ऐसे तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर 25 मिनट्स अपोन में 1 घंटा था, तो 25/1 आंसर हो जाता। लेकिन मिनट का कंपैरिजन हमने किससे किया, मिनट से किया, 25/60। तो ऐसे ही 3 डेज का कंपेयर हम 1 वीक से करेंगे, लेकिन 1 वीक में डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। यानी कि ऊपर भी 3 डेज है और नीचे 7 डेज है। तो डेज का कंपैरिजन डेज से करते हैं, और अगर वीक होता तो वीक का वीक से करते हैं, मिनट का मिनट से करते हैं, आवर का आवर से, ईयर का ईयर से, या जो भी क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी को हमको सेम करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/7। इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3/7। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ज्यादा इजी है। अ पेंटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 21 पोर्ट्रेट्स फॉर अ बिजनेस टाइकून। देखिए क्या कह रहा है कि एक पेंटर है, उसको एक बिजनेस टाइकून के लिए, बिजनेस टाइकून होता है मतलब जो बिजनेस करता है और काफी सक्सेसफुल होता है, काफी रिच होता है, काफी जाना माना जो बिजनेसमैन होता है, उसको बिजनेस टाइकून कहा जाता है। उसके लिए उसको क्या करना है, 21 पोर्ट्रेट बनाने हैं, 21, यानी कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए पेंटिंग्स बनानी है। क्या बनानी है गाइज, पेंटिंग्स बनानी है। और ही हैज ऑलरेडी मेड 14 ऑफ देम, उसने इनमें से कितनी बना ली हैं, 14 बना ली हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल पोर्ट्रेट्स हैज ही मेड सो फार। देखिए गाइज बहुत इजी है, वही वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है कि टोटल जो होता है वो नीचे आ जाता है और जो हमको निकालना होता है वो ऊपर आ जाता है। तो 14/21, भाई 14 उसने बना ली और 21 उसकी टोटल थी, तो टोटल कहाँ आता है, नीचे, और जितनी बना ली वो न्यूमरेटर पे। तो 14/21। तो क्या ये सही आंसर है, हाँ सर सही तो है, लेकिन इसमें आपका आधा या 1 नंबर काटा जा सकता है। पूछो क्यों, क्योंकि 14/21 जो है ये अभी कैंसिल आउट हो सकता है, किससे, 7 के टेबल में 14 आता है 2 पे और 21 आता है 3 पे, यानी कि 2/3 इसका आंसर है। 2/3 इसका आंसर है। तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्राइम नंबर्स जितने हैं ना 1 to 50 के बीच में, उनका फ्रैक्शन बताना है। देखिए गाइस यहाँ से हमको एक चीज तो पक्का मिल गई कि टोटल कितना है, 1 से 50 तक कितने नंबर होते हैं, 50 आते हैं। तो टोटल की जगह हमने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। और जितने प्राइम नंबर्स हमको मिलेंगे 1 to 50 के बीच में, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो प्राइम नंबर गिनना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहे जाते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते, बल्कि बस अपने ही टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। मैं बात करूं अगर 7 की, तो 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1 के टेबल में आता है या खुद के ही टेबल में आता है। या मैं बात करूं 11 की, तो 11 के टेबल में ही आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और ये हमको फाइंड आउट करने हैं 1 से 50 के बीच में कितने हैं। मैं आपको करा देता हूं, बाकी आप याद भी कर लीजिएगा। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है, 15, 17 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद 20, 21, 2, 3, 23 है, 24, 5, 6, 7, 8, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। तो
अब इनको काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल कितने मतलब कितने प्राइम नंबर हैं, 15 प्राइम नंबर हैं। और टोटल हमको निकालने कितने के बीच में से थे, 50 के बीच में से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और जिसने ये सोचा है कि ये ठीक है वो एकदम से गलत है। क्यों गलत है? हालांकि हमारे 15 तो होते हैं और ये 50 भी ठीक है, लेकिन ये किसके टेबल से कैंसिल आउट होते हैं, 5 के टेबल से, क्योंकि 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस 3/10। देखो कितना इजी था। बस आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि कितने होते हैं, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 होते हैं। और अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो आप पेपर में बैठ करके निकाल सकते हैं, वो बात अलग है कि आपका टाइम काफ़ी सारा कंज्यूम हो जाएगा इसके अंदर। तो बेटर यही है कि आप पहले से याद करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा इस 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अब 2-3 क्वेश्चंस और बचते हैं। 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे लास्ट वाले जो चैप्टर था उसमें हमने नंबर लाइन का कंसेप्ट किया था। आज फ्रैक्शन में हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि माइनस का इसमें कोई चक्कर ही नहीं है इस वाले में। तो सिर्फ प्लस की बात करेंगे। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 0 होता है। 0 के लेफ्ट साइड में, यानी कि जिस हाथ से मैं लिख रहा हूँ वो मेरा राइट है, तो राइट में इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 और जितना भी आपको लेकर के जाना है। और ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, ये -1 होता है, -2 -3 -4 या जो भी जहाँ तक आपको लेकर के इसको जाना है। तो ऐसे होता है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट बोलता है कि 1/6 को दिखाना है, 3/6 है, 5/6 है एंड देन 6/6 है। क्या है, 6/6 है। इसमें क्या होगा गाइज, सिंपली एक नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0 के बाद 1 ले लेंगे। और जितना देखिए मैंने अभी आपको बताया था, नीचे हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर 6, छठा हमको खुद ही मिल गया। तो अब देखिए 1/6 है तो 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 के बाद 1 कहाँ आता है, यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/6। या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 6 हिस्सों में से कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है, क्योंकि टोटल नीचे आता है और जितना हिस्सा हमको निकालना होता है, जितना फ्रैक्शन हमको निकालना होता है वो ऊपर आ जाता है। अगर हम बात करें 3/6 की तो क्या करेंगे, 1 2, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। बात करें अगर हम 5/6 की तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और लास्ट में बचता है गाइज 6/6। क्या बचता है, 6/6। तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर 6, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 6/6 आएगा। अब आप कहें कि सर यहाँ पर तो 1 है, ये 6/6 कैसे हो सकता है। देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 6/6 का क्या मतलब होता है। 6 को 6 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा गाइज, 1 आएगा। या आप यूँ कह लीजिए कि 1/1 आएगा। इसका 1/1 का मतलब 1 ही होता है। तो ये 6/6 क्या है, 1 ही है एक तरीके से, जब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये था गाइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 एक कंप्लीट, जैसे हम सर्कल में कर रहे थे ना 4/4 वाला, तो वो कंप्लीट का मतलब होता है। और बी पार्ट हम देखते हैं, ये वाला पार्ट करके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब गाइज इसमें आप मेरे को बताओ कि मैं कितने पार्ट्स बनाऊँ, कितने पार्ट्स बनाऊँ। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर -1 है, -2 है, ये सारा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है। मैं 1 को कितनी भी दूर ले सकता हूँ, जितना भी मेरे को अच्छा लगे, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा दूर लेना प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें पार्ट्स जो हैं ज़्यादा बनेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसमें कितने पार्ट्स बनेंगे। हाँ सर बता सकते हैं। कैसे बताओगे, क्योंकि सर आपने तो बताया था कि टोटल जो होता है वो नीचे होता है और टोटल तो 10 है, तो इसके कितने पार्ट्स बनेंगे गाइज, 10 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे, 10 पार्ट बनेंगे। तो बनाओ, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, इसलिए मैंने 1 को थोड़ा दूर लिया था। ये 20 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है, कुछ कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पहले नीचे देख लेना है कि
क्या गिवन है उसके हिसाब से फिर आपने गैप लेना है। तो 1/10 सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, 0 के बाद क्या 1/10 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 2/10 यहाँ आ जाएगा। 5/10 के लिए गाइज हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/10। और 7/10 के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर 7/10 हो जाएगा। अगर वो 4/10 के लिए पूछ लेता तो 1 2 3 4/10 यहाँ आ जाता। यहाँ पे क्या आता 3/10 आ जाता। यहाँ पे 6/10 आ जाता। यहाँ पे 8/10 आ जाता। यहाँ पर 9/10 आ जाता। और यहाँ पर तो 1 है ही, या आप यूँ कह लीजिए 10/10 आ जाता या फिर 1 आ जाता। तो ये कंसेप्ट था गाइस नंबर लाइन का। देखो कितना इजी था, कितनी आसानी से सीख गए, कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है, मेरे हिसाब से रहना तो नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमको तो डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। सारे पार्ट्स तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, कुछ 1-2 पार्ट्स करवाऊंगा। एक फर्स्ट करा दूंगा, एक लास्ट, इसका भी एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं। देखिए गाइस क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपली बोल दूं अगर न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो कैसा फ्रैक्शन होता है गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, कैसा फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, सपोज कीजिए 13 हो जाए और नीचे रहे सिर्फ 10 ही, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ये पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैसा हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो ये कंसेप्ट था प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इससे बड़ा हो जाए तो कैसा फ्रैक्शन हो जाता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। हालांकि रटने वाली चीज नहीं है, बस एक समझने वाली चीज है। याद आप अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। 35/8 है, इसको हमको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के लिए डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये 8 के टेबल में किसके पास जाता है, 4 के पास, 32, और ये बच जाता है आपका 3। और ये आपका रिमाइंडर जो 3 बच गया, जो सबसे नीचे है, ये कहाँ आ जाता है गाइज, सबसे ऊपर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है। ये वाली जो डिजिट है ये यहाँ पर आ जाती है, और ये जो है ये नीचे आ जाता है, और यही आपका आंसर होता है। देखो कितना इजी था। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, डोंट वरी गाइज, इसका डी पार्ट करा देता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है, क्योंकि इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो कोई बात नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है ना, तो 55 यहाँ पर लिया, 9 यहाँ लिया, 9 6 जा 54, रिमाइंडर बच गया 1। जो सबसे नीचे बचता है गाइज वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर। इधर वाला इधर आ जाता है और ये सबसे नीचे आ जाता है, और यही आपका आंसर है। इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोनों क्वेश्चन कराने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों में भी डिवाइड करना है। बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कहाँ जाता है, डिवीजर कहाँ जाता है, और डिविडेंड कहाँ जाता है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने 5th क्लास में भी ये सब कंसेप्ट किए होंगे, कुछ नया नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। और इसके साथ ही हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमको क्या है लास्ट क्वेश्चन में, कि हमको मिक्स फ्रैक्शन दिया है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। कोई बात नहीं, ए पार्ट देखिए क्या बोलता है, ए पार्ट बोलता है 6:4/5। तो इसमें क्या होता है गाइस, यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें प्लस करते हैं। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसमें प्लस। तो 6 5 जा गाइस कितना होता है, 30, और 30 में प्लस अगर हम 4 कर दें तो क्या हो जाएगा, 34। और नीचे तो जो था वही आंसर, जो था वही आंसर। इसके चलो मैं सारे पार्ट करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट है ये, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं।
तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आएगा 7, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, तो 7/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं ना गाइस, जैसे ये हमने 34/5 निकाला था, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना 34/5 को, तो 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचेगा कितना 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर ये सबसे नीचे है ना, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये जो है यहाँ पे ये यहाँ आएगा, और ये वाला सबसे नीचे आ जाएगा। और ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो भी यही था 645, ये 645। तो ये वेरीफाई करने का तरीका था, हालांकि आपको करके नहीं दिखाना है, सिंपली बस आपको बताने के लिए था कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे करते हैं। चलिए 2 पार्ट और है, फटाफट से ये भी देख लेते हैं और एक्सरसाइज इसके साथ साथ फिर खत्म ही हो जाएगी। 7th का सी पार्ट है, 7th का सी पार्ट है 5:2/3। तो देखिए गाइज ये मल्टीप्लाई होंगे 3 × 5 और फिर प्लस होगा इनमें क्या 2, इससे हमारा क्या निकलेगा न्यूमरेटर निकलेगा। 3 5 15 + 2 17, और जो डिनोमिनेटर था उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो 17/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 को 5 से और फिर प्लस में 4, तो 7 5 35, और 35 + 4 = 39, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, तो 39/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे हमने क्या निकाले हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इनमें न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये फ्रैक्शन के बारे में एक्सरसाइज थी, और 7.2 और 7.3 भी बहुत जल्दी ही हम करेंगे। आज ही कोशिश करेंगे कि आज ही आपको करा दी जाए, लेकिन गाइस उससे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत ध्यान से करनी है। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो एग्जाम्पल्स करने की भी कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे गिवन हैं, और जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं उससे कोई भी कंसेप्ट अलग यूज़ नहीं होगा। और इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से करिए ताकि 7.2 और 7.3 जो है वो आप अच्छे से समझ पाएँ, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।